हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट। पर बात करेंगे एक इंसिडेंट की जो 2015 सीरीज माना यही जा रहा है कि तो 2015 का जब दौरा हुआ था साउथ अफ्रीका का भारत में, तभी ये जो था इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट किसके बीच में हुआ था? तो ये इंसिडेंट हुआ था विराट कोहली एंड डीन एलिगर के बीच में। डीन एलिगर जो है जब पिच पर आते हैं तो कुछ बहस हो जाती है उनकी विराट कोहली के साथ। विराट कोहली जो है थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं डीन एलिगर के ऊपर, जिसमें कहीं ना कहीं अश्विन भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेन जो कैरेक्टर होते हैं स्टोरी के वो विराट कोहली होते हैं। विराट कोहली थोड़ा सा गुस्सा खा जाते हैं डीन एलिगर के ऊपर, और वहीं से उसके बाद किस तरीके से इस पूरे मामले में एबी डिविलियर्स की जो है आना होता है। एबी डिविलियर्स भी इस मामले में शामिल होते हैं। एबी डिविलियर्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ विराट का, लेकिन हाँ, इस लड़ाई झगड़े को सुलझाने में एबी डिविलियर्स का कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट था। 2015 वो सीरीज थी जब साउथ अफ्रीका की टांगे खड़ी हुई थी। अगर हम बात करें जब गड्ढे यहाँ पे दिए गए थे तो बिल्कुल बस की नहीं होता साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के कि कोई एक बैटर जो है वो टिक के खेल ले। परेशान, मतलब चेहरे पर अलग से आपको दिख रहा था कि इनको नहीं पता चल रहा है इन पिचेस के ऊपर कैसे खेलना है। बैडली एक्सपोज हो गई थी साउथ अफ्रीका की बैटिंग इन अल्टीमेट स्पिन पिचेस के ऊपर, इन गड्ढों के ऊपर। उसी सीरीज में ये जो था वाकया हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद किस तरीके से विराट कोहली ने माफी भी मांगी और क्या क्या हुआ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो यार डीन एलिगर का यही क्लेम है कि विराट कोहली ने मेरे ऊपर जो था चिल्लाया, मेरे ऊपर गुस्सा किया। जब 2015 माना ये जा रहा है कि 2015 की सीरीज में जब इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका की टीम, उस दौरान अश्विन और जडेजा जो थे मतलब वो जडेजा का तो नाम भी भूल गया था वो। अगर हम बात करें डीन एलिगर जडेजा जडेजा बोल रहा था, जडेजा उसका नाम है। तो वही बात हुई कि मतलब जब बैटिंग करने के लिए आया डीन एलिगर जो है, ऑब्वियसली कोई भी नया बैटर आता है बैटिंग करने के लिए तो जो इनफील्ड क्लोज इन फील्डर्स होते हैं वो थोड़ी बहुत चर्पिंग तो करते हैं। तो वहाँ पर विराट और अश्विन तो नहीं, मेन तो विराट ही हैं जिन्होंने थोड़ा चर्प किया और मतलब थोड़ा सा अग्रेशन दिखाया उनके ऊपर। और उसके बाद डीन एलिगर ने कहा कि थोड़ा सा इसमें डैश डैश आ जाएगा कि डीन एलिगर ने क्या कहा उसके ऊपर। सबसे पहले तो डीन एलिगर ने कहा कि यार इंडिया में जो विकेट्स थी, इन इंडिया दोज विकेट्स वर जोक्स। एलिगर ने यह कहा कि यार मजाक थी वो पिचें जो इंडिया के अंदर बनाई गई थी। अब देखो मजाक, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मजाक तो वो पिच भी थी जो केप टाउन में बनाई थी आप लोगों ने हमारी कबर खोदने के लिए, और आपने अपनी खुद की कबर खोद ली वहाँ पर और दफन हो गई साउथ अफ्रीका की क्रिकेट वहाँ पर 1.5 दिन के अंदर। तो वहाँ पर हमें वो देखने के लिए मिला। तो केप टाउन की जो पिच थी वो भी एक मजाक था। आप कह सकते हो 2015 में भी जो सीरीज बनी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस में, स्पिन हेवन और बैटिंग हेल अगर हम कहें, तो उस तरीके की पिचेस जो थी 2015 के अंदर बनाई गई थी। और ये भी अभी जो 2023 दिसंबर में मैच हुआ है आपको पता चल जाता है कि टुच्ची पिच थी, 2 कौड़ी की पिच थी केप टाउन में भी जो बनाई गई। तो उसी सेंस में अगर मैं कहूँ तो अगर इंडिया में डीन एलिगर को लग रहा है कि वो पिचेस जोक्स थी, तो ये भी बहुत बड़ा भद्दा मजाक था जो केप टाउन में हुआ। हमारे साथ नहीं हो तो आपके साथ ही गया। अच्छा, डीन एलिगर ने फिर जवाब दिया विराट कोहली को। जब विराट कोहली ने गुस्सा किया डीन एलिगर के ऊपर, थोड़ा सा भड़क गए विराट कोहली डीन एलिगर के ऊपर। हमें पता है कि इनफील्ड में या कोई भी बैटर हो, अगर विराट को डोमिनेट करने का एक तरीका है विराट का, और एक तरीका है कि विराट किस तरीके से ओपोजिशन टीम को छेड़ते हैं या फिर ओपोजिशन टीम के साथ एक बैटर को सेटल इन होने से रोकने के लिए उनका एक तरीका है कि यार मैं थोड़ा जाऊं उसके साथ, वर्बली उसके साथ मैं थोड़ा सा एंगेज हूं, और फिर वहां पर शायद उसकी जो उसका पूरा एक फोकस है बैटिंग में, मैं उसको एटलीस्ट हटा सकूं। तो उसी तरीके से डीन एलिगर ने कहा कि मैंने फिर विराट को जवाब दिया कि आई सेड टू हिम इफ यू डू दैट आई विल एफिंग एफ यू विद दिस बैट। ऐसे ही कुछ कहा। एक जो था एफ से शुरू होता है, जी पे खत्म होता है एक शब्द, और एक जो शब्द है वो पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं वो पूरी तरीके से डैश था। उसको मेरे को पता नहीं वो शब्द क्या है, शायद कोई साउथ अफ्रीकन स्लैंग हो, मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि बाद में डीन एलिगर ने कहा कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड था, क्योंकि एबी डिविलियर्स विराट कोहली के साथ आरसीबी में टीममेट है, तो वो उस शब्द का मीनिंग जो है कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स के द्वारा ही विराट कोहली को पता चला। तो ऑब्वियसली वो चीज़ मतलब क्योंकि वो एक साथ रहते हैं और मतलब काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है बिटवीन एबी डिविलियर्स। और अगर हम बात करें विराट कोहली, तो कहीं ना कहीं कुछ स्लैंग्स, कुछ शब्दों का मीनिंग साउथ अफ्रीकन उनको पता होगा। एक तो इंग्लिश वर्ड आपको पता ही है, एफ से जो शुरू होता है, जी पे खत्म होता है, और एक और उन्होंने उस समय विराट को एक और वर्ड कहा जो कि पूरी तरीके से डैश है। सो वो शायद कोई साउथ अफ्रीकन स्लैंग हो, साउथ अफ्रीकन लोकल वर्ड हो, जो कि उस सेंस में रहा हो कि आप किसी को
जब आप गाली देना चाहते हो या फिर मतलब किसी और सेंस में आप यूज़ करना चाहते हो तो आप उस शब्द को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्योंकि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ऑब्वियसली यार काफ़ी टाइम बिताते हैं इंडिया में, टीममेट हैं आरसीबी में, 2-2 महीने की तो आईपीएल ही चलती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मैचेस उन्होंने साथ में खेले हैं, इंटरनेशनल भी, तो समझते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को कहीं ना कहीं दोनों के दोनों। एबी डिविलियर्स को भी काफ़ी सारे शब्दों का हिंदी भाषा का मतलब पता होगा, बेन स्टोक्स का पता होगा कि बेन स्टोक्स कितने अच्छे खिलाड़ी हैं और कितने पसंद है विराट कोहली को, ये भी जानते होंगे एबी डिविलियर्स। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से विराट कोहली को भी पता होगा कि कुछ शब्द जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स यूज़ करते होंगे। तो हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं कि आई सेड टू हिम इफ यू डू दैट आई विल एफिंग डैश 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 यू विद दिस बैट। एल्गर ने ये उस समय कहा, ठीक है। एल्गर ने उसके बाद कहा कि साफ सुथरे शब्दों में उसके बाद एल्गर ने दोबारा से कहा कि इफ यू डू दैट आई विल एब्सोल्युटली नॉक यू आउट। सो ये चीज़ जो है विराट कोहली ने डीन एल्गर को कही। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, विराट को इतनी लोग बात कहते हैं, वो एक पाकिस्तान का टुचा बॉलर भी था जिसको मैंने सुना कि सरफराज ने एक लीग मैच में बड़ी गंदी गंदी गालियाँ भी दी थी। वो भी कहा था मैंने विराट को ये बोल दिया, डीन एल्गर भी कहने कि मैंने विराट को ये बोल दिया। फील्ड में मुझे कभी दिखता नहीं कि वो विराट को इतना कुछ बोलता हो, देखते हैं जो भी है बोल भी देता हूँ। यार देखो, आपस में प्लेयर खेल रहे हैं, आपको मज़ा भी आता है ना फिर टेस्ट क्रिकेट में देखने का। ये चीज़ चल रही हो कि यार तू ग्रेट है, मैं ग्रेट हूँ, आप बहुत अच्छा खेलते हो, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, ये देखने में किसी को मज़ा भी नहीं आता। फील्ड पे थोड़ा बैंटर हो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो और उसके बाद जो है एक दूसरे के साथ गालियाँ एक्सचेंज हो और थोड़ा सा डिमीनिंग चीज़ें वर्ड्स का एक्सचेंज हो तो अच्छा लगता है देखने में कि प्लेयर्स जो है पूरे पैशन के साथ, एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। वैसे शायद वो एक एक्स्ट्रा इंटरनल मोटिवेशन हो ना हो, लेकिन जब एकदम से आपको कोई छेड़ देता है, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़रूर आपको मिल जाती है कॉम्पीट करने के लिए। उसके बाद चर्चा होती है कि अब यहाँ इस कहानी के अंदर एबी डिविलियर्स द 360 डिग्री, द मॉन्स्टर, द बीस्ट, द एलियन की जो है एंट्री होती है। आरसीबी में टीममेट रहे एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को समझाया कि यार ये तो मेरा ही लौंडा है यार, क्यों तू उसकी बजा रहा है। अगर मैं हिंदी में वर्णन करूं तो वर्णन, हाँ तो ठीक है। तो अगर इसमें अगर सेंस में अगर मैं बात करूं तो एबी डिविलियर्स ने समझाया कि यार ये डीन एल्गर मेरा ही लौंडा है, क्यों तू उसकी बजा रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती यार, जाके उससे माफ़ी मांग ले और समझ, ऐसी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आरसीबी में मैं खेलता हूँ और तू उसकी ले रहा है यार ज़बरदस्ती में। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो डीन एल्गर ने बताया कि एबी डिविलियर्स ने बात करी विराट कोहली से, बड वाई आर यू स्पिटिंग एट माई टीममेट, बड दैट्स नॉट ऑन एबी डिविलियर्स। ये जो है विराट कोहली के साथ ये बात एबी डिविलियर्स ने करी। उसके बाद जो है 2 साल बाद विराट कोहली बुलाते हैं डीन एल्गर को और कहते हैं कि यार मतलब ये सीरीज खत्म हो जाए। 2018 वाली सीरीज की बात हो रही है, हालांकि वो सीरीज भी हम हार गए थे, उसमें हार्दिक पांड्या का एक अच्छा नॉक आया था और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यार हार्दिक पांड्या यहाँ से एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन के निकलेगा टेस्ट क्रिकेट में। और हार्दिक पांड्या कुछ नहीं करा उसके बाद हार्दिक पांड्या ने टेस्ट क्रिकेट में। उम्मीदें बड़ी थी यार हार्दिक पांड्या से कि जिस हिसाब से उसके पास पोटेंशियल है तो हमें और हार्दिक पांड्या देखने के लिए मिलेंगे। पर छोड़ो, ये हार्दिक पुराण नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है, अगर हम बात करें एबी डिविलियर्स की और विराट कोहली की, ठीक है, और डीन एल्गर की, तो वो ये कि मतलब विराट कोहली ने कहा कि यार आओ मतलब कुछ खा पी के आते हैं, कुछ पी के आते हैं जब एक बार ये सीरीज खत्म हो जाए। सो उसके बाद ये जाते हैं दोनों और जो है मामला जो है आपस में सुलझाते हैं। डीन एल्गर कहते हैं कि उस रात मैं विराट 3 बजे तक पिया। तो 3 बजे तक ये जो है कुछ खाना पीना करते हैं, कुछ खाना करते हैं, जो भी करते हैं उनका पर्सनल मैटर है। मुझे इससे मैं कोई मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, कौन क्या करता है, कोई कुछ भी करे, मुझे तो ग्राउंड पे मतलब है कि विराट ग्राउंड पे क्या करता है या फिर डीन एल्गर जो है ग्राउंड पे क्या करते हैं। तो रात 3 बजे तक इन लोगों ने जो है मज़े काटे और जब भी लॉन्डो के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो खाने पीने पे आके जो है चीज़ें सुलझाई जाती हैं। तो उसी तरीके से डीन एल्गर और विराट कोहली ने भी अपना खा पी कर जो है कहीं ना कहीं मामलों को सुलटाया और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि विराट से बात करी यार एबी डिविलियर्स ने कहा कि यार ये हरकत है, मतलब मेरा ही लौंडा बजा रहा है यार, तू मैं तेरी तरफ से बजाता हूँ, तू मेरे लौंडे बजा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स ने समझाया कि यार ये अच्छी बात नहीं होती, अपने लौंडों को छोड़ दे और किसी को पकड़, ये तो अपना ही लड़का है। तो वहाँ पर फिर विराट ने कहा कि यार आप बात तो सही कह रहे हो, फिर विराट ने माफ़ी भी मांगी
और अभी मतलब एबी डिविलियर्स ने कहा कि यार जो लास्ट मैंने सीरीज खेली है, मतलब जो लास्ट मेरा करियर का मैच था अश्विन और विराट कोहली के अगेंस्ट, तो वो काफ़ी अच्छा था। और आपको पता होगा कि विराट कोहली ने कैच लेने के बाद डीन एलियर के अगेंस्ट सेलिब्रेट भी नहीं किया, डीन एलियर को अपनी जर्सी भी गिफ्ट करी, उनको हक भी किया, उनको बो डाउन भी किया। तो ठीक है यार, देखो क्रिकेट फील्ड पे तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, आपका बैंटर हो जाता है। इस पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप सुन सकते हो। ये है बैंटर विद बॉयज। यहाँ पर क्रिस मॉरिस जो कि 16 करोड़ रुपए खा गया था, परफॉर्मेंस साले से कुछ नहीं आई थी, वो भी बैठा था, उसको भी आप सुन सकते हो। एक 16 करोड़ खाकर उसने डकार भी नहीं मारी, ना उसकी कोई परफॉर्मेंस आई थी। तो क्रिस मॉरिस भी बैठा था। इसके अलावा इनका रग्बी रग्बी बहुत फेमस है, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में, तो रग्बी का स्टार भी बैठा है। तो आप सुन सकते हो, बैंटर विद बॉयज पॉडकास्ट है पूरा। लिंक विंक तो मैं नहीं दूंगा, मेरी कोई वीडियो को लिंक नहीं देता तो मैं भी क्यों दूंगा। बाकी वही सारी बातें हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई एक्शंस। विराट कोहली ने जो है डीन एल्गर से ये कहा, डीन एल्गर ने ये बताया कि विराट कोहली अपने कारनामों के लिए, विराट कोहली अपने कांडों के लिए जो है कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते थे। खैर कांडो कर्म कांड कुछ जो भी आप कह सकते हो, मतलब लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक छोटा सा मतलब वर्बल एक्सचेंज हुआ होगा इनके बीच में, गहमा गहमी हो जाती है क्रिकेट फील्ड के ऊपर। 2015 में गर्मी भी थी उस टाइम पे, तो गर्मी में बंदा दिल्ली से, वैसे ही विराट, उसका दिमाग सनक गया होगा। ये भी गर्म जगह से आता है डीन एल्गर, इसका भी दिमाग सनक गया होगा। खास इसका तो खैर डीन एल्गर का ज़्यादा सनक गया होगा, क्योंकि टीम भी नीचे लगी पड़ी थी और ऐसी वो पिचेस भी बड़ी खतरनाक थी भाई। साउथ अफ्रीका को कुछ पता नहीं चल रहा था। जडेजा और अगर हम अश्विन की बात करें तो पूरे मजे लूटे थे जडेजा और अश्विन ने। और अब जो उन्हें थोड़ी सी एक इवन सी पिच मिली है, तो हमने देखा कि जडेजा और अश्विन को वो मजे नहीं आ रहे पिच के ऊपर, वो जो है बदमाशियां नहीं चल रही जडेजा और अश्विन की। अच्छा, डीन एल्गर ने कहा कि दिस इज व्हेन ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड नाउ ही इज ऑब्वियसली कन्वर्टेड अ बिट। तो उन्होंने कहा कि यार उस टाइम पे तो खाना पीना चलता था विराट का, लेकिन अब थोड़ा सा खाना पीना बंद कर दिया विराट ने। अच्छा ये यार अब वही वाला पॉइंट है, लेटर स्टेज में है करियर के, और अपना फिटनेस पे फोकस करे और जो है थोड़ा सा और डिसिप्लिन हो जाए। अब ज़रूरत नहीं है विराट को ये सारी चीज़ें बताने की, बट अच्छा ये कि विराट जो है और लंबा खेलने के लिए जाते हैं। और जो है देखो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना कि यार विराट का फील्ड के ऊपर एग्रेशन, अपनी टीम के लिए अपनी जान झोंक दो, जो है फादर की डेथ हो जाए तो उसके बाद भी जो है खेलने के लिए जाना पड़ेगा मुझे, तो वो जाते हैं। पूरी कमिटमेंट क्रिकेट के साथ पूरी है। बाकी ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, कौन क्या करता है कौन कैसे करता है, सबकी यार अपनी एक पर्सनल लाइफ है। आपको क्रिकेट से लेना देना होना चाहिए कि क्रिकेट फील्ड में विराट क्या कर रहा है। क्रिकेट पे अगर विराट के रन नहीं आ रहे, विराट जो है या फिर उसका कमिटमेंट नहीं दिख रहा, तो आपके पास अधिकार है कि विराट को आप जज करो। ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड वो अगर उसने लड़ाई भी करी है डीन एल्गर के साथ, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली भाई एज अ टेस्ट कैप्टन आप चाहते हो कि भाई ये सीरीज जो है मुझे जीतनी पड़ेगी, जीतनी ही है। और उस सीरीज में कहीं ना कहीं बातें हो जाती है, कुछ आप बात बोल देते हो और उसके बाद आप बाद में रियलाइज करते हो और माफी मांग लेते हो, और वही विराट ने करा। तो आई थिंक जबरदस्ती में विराट को बार बार डिमीन करने से अच्छा है कि आपको समझना पड़ेगा हर एक प्लेयर का टेम्परामेंट अलग होता है। और जहां तक मुझे पता है लोग क्या उठाएंगे कि विराट जो था वो ड्रिंक करता था, ये और वो, देखो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि विराट ने अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। टेस्ट क्रिकेट में पिछली 10 इनिंग्स में विराट की 60 की एवरेज है। और अब ये जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज चल रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा विराट का। एंड आई होप कि विराट के साथ जो भी, अगर उनकी मदर की तबीयत खराब है तो जल्दी से वो ठीक हो जाए और विराट जो है क्रिकेट फील्ड पे दोबारा से सभी टेंशन को बुलाकर वापसी कर सकें। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।